चांद या तारा। तारा चांद। रिकॉर्डिंग ऑन यार, मुझे बताते तो सही रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। खुश आमदीद आप सबका चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें यार। इस चैनल के ऊपर हम पाकिस्तानी ड्रामास और इंटरटेनमेंट की जो भी न्यूज़ होती है उसको कवर करते हैं यार। आज का जो मैंने टॉपिक रखा है ना, वो मैंने खसूसी चांद और तारा का रखा है कि इसका एंड क्या होगा। और यार ये वैसे इस ड्रामे ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। वो ड्रामा जो टक से भी हल्का पुल्का था, आज वो पाकिस्तान की सियासत से ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। चल झूठा। यार लिटरली चांद और तारा में उन्होंने शुरू में यही दिखाया था कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा है, मगर शादी के बाद जितने भी दिन गुजरे हैं हमने वो अंडरस्टैंडिंग तो कहीं भी नज़र नहीं आई। सिग्नेचर स्टाइल करती रहेगी वो बेचारी, लेकिन शादी के बाद ना वो हनीमून पे जाना चाहती है भाई के साथ, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना वो बॉय के साथ क्या कहते हैं डिनर पे जाना चाहती है। जब भी कोई भी मौका होता है वो कहती है मैंने तो पूरे ख़ानदान के साथ जाना है, मैंने तो पूरे ख़ानदान मतलब उसने शादी उस मेरे बॉय दानिश के साथ नहीं की, मेरे बॉय चांद के साथ नहीं की, उसने शादी पूरे जैसे ख़ानदान के साथ कर लिया। यार अगली एमबीबीएस करके पास हुई है, अगली एफसीपीएस कर रही थी और शादी के बाद जब पढ़ाई का मौका आया तो वो ख़ानदान के साथ ही ख़ानदान की रंगरलियों में घिर गई और फेल हो गई। और मेरा चांद जो उसी के ख्याल के खातिर उसको समझाता है वो बुरा बन रहा है, और ड्रामे में उसको ऐसा पेश किया जा रहा है कि जैसे वो कोई बुरा काम कर रहा है। और वो जो नाज नाज है, नज़र न लग जाए, नज़र न लग जाए, नज़र न लग जाए, वो लिटरली फुप्पी कुटनी बनी हुई है इस ड्रामे के अंदर। सॉरी टू से, ड्रामे के शुरू में उसका करेक्टर बड़ा मज़े का था, नज़र न लग जाए, हाय मती नज़र न लग जाए, लेकिन अब वो पूरी की पूरी फुप्पी कुटनी है। और बाबू भाई की तो मुझे समझ ही नहीं आती। बाबू भाई अभी भी जैसे ओल्ड ख्यालात के हैं, वो चाह रहे हैं कि पूरा घर जो है, जितनी मर्ज़ी शादियां हो रही हैं, जितने मर्ज़ी बच्चे पैदा हो गए हैं, सारे एक ही घर में रहने चाहिए। यार अगला बंदा जॉब उसको मिली है, वो बाहर जाके जॉब करना चाहता है और उसको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे वो कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, और ऐसे तो कहीं होता ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कहीं ऐसा हो ही नहीं रहा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, ड्रामे की प्रोडिक्शन की तरफ। इस ड्रामे की प्रोडिक्शन सबसे पहले हम करते हैं शुरू हाशिर और रूमी से। हाशिर और रूमी के अंदर हमने देखा है अब तक जो डेवलप हुआ है, वो अपने अलग फ्लैट में रहना शुरू हो गए हैं। बॉय को भाई पराठा चाहिए, पराठे से वो नाश्ता करता है, और लड़की से एक चाय नहीं बनाएगी, एक चाय नहीं बनाएगी। और वो हाशिर से माफ़ी मांगना शुरू हो गए कि यार मैं तेरे घर वालों से माफ़ी मांग लेती हूँ, मैं तेरी माँ से माफ़ी मांग लेती हूँ, मुझे वापस ले चल। मतलब एक चाय ने उसको इतना गिरा दिया। खैर इनकी प्रोडिक्शन यही है कि यार इनके दरमियान सुलह हो जाएगी और ये लोग वापस घर जाएंगे, और वापस घर जाके रूमी जो है वो उनकी माँ से और क्या कहते हैं माफ़ी मांगेगी, और फिर आगे वो यही दिखाएंगे एंड कि वो खुशी से रहना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जो यार माला और ट्यूटर का प्रोडिक्शन है, जो ट्यूटर साहब है ना, वो बहुत कोई अक्लमंद चीज़ है। मतलब ट्यूटर की 2 साल की बच्ची है और वो पढ़ाने जाता है उसके घर, और वहाँ पर उसके घर पढ़ाने के वो चाय पे चाय टाप पिए जा रहा है। यार आप मुझे एक बात बताएं, आपके घर अगर कोई पढ़ाने आए तो आपको 6 मग चाय देते हैं भाई? एक मग मतलब माला फ्लैट हुई हुई है, माला प्रपोज कर रही है और चाय पे चाय दिए जा रही है, और मेरी बहन टी शर्ट पहन के आगे पीछे भाग रही है उसके। लेकिन खैर इनका भी हैप्पी एंड करेंगे, और इनको यस सीन तो इनका यस है। इनके 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 रिलेशनशिप में ना कोई इस तरह का ऊपर नीचे नहीं करने वाले ये लोग। इसके रिलेशनशिप को वैसे ही स्मूथ करेंगे, बाबू भैया से मिलाएंगे, बाबू भैया यस कराएंगे और इनकी शादी करा देंगे। दूसरी तरह जो डॉक्टर रज़िया और उनके मियाँ साहब हैं, उनका बाईपास हो जाएगा और वो बाईपास का सक्सेसफुल होगा, और फिर वो पाकिस्तान वापस आएंगे और उनकी दरमियान भी सुलह करा दी जाएगी। और बाबू भैया पे मुझे शक है, तू समझा ना जी। चल मुझे शक है कि बाबू भैया की रूमी की अम्मा से इन्हें सेटिंग करानी है। किस तरह करानी है ये नहीं मैं बता सकता, लेकिन रूमी की अम्मा ने आना है और उनकी बाबू भैया के साथ सेटिंग होनी है। दूसरी तरफ अब आते हैं मेन कैरेक्टर्स की तरफ, जो है हमारे फजूल से चांद भाई और तारा बहन। मतलब यार जो इस वक्त सिचुएशन है ना, वो तो ये है कि तारा ने अपना क्या कहते हैं पासपोर्ट फेंका और क्या कि जहाँ लेके जाना चाहते हो ले जाओ। और जो आगे हम देखेंगे कि अभी तो चांद बड़ा खुश है कि ठीक है, लेकिन अभी वो आगे उसको इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल डैमेज करेंगे मेरे बॉय के,
और उसको यकीन दिलाएंगे कि नहीं आयरलैंड में जॉब जाए भाड़ में, उसको यहीं बाबू भैया के घर में रहना है। और मतलब इसके अंदर राइटर पता नहीं दिखाना यही चाह रहा है कि जैसे जॉइंट फैमिली एक मेन सिस्टम होता है और जॉइंट फैमिली से बाहर जाओगे तो आपका तबाह बर्बाद हो जाओगे। मतलब इसको अच्छे तरीके से पॉजिटिव तरीके से भी वो पोर्ट्रे कर सकते थे, लेकिन इसको बहुत नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं दानिश तैमूर के करैक्टर को यहाँ पे ये लोग। लेकिन एंड ने इसी पे करना है कि दानिश तैमूर समझ जाएगा कि वो गलत था और तारा सही थी, उसके अब्बू जान सही थे और वो साथ रहना शुरू हो जाएंगे। बाय यार, टू बी ऑनेस्ट ये मुझे रमज़ान का ड्रामा नहीं लगता। टू बी ऑनेस्ट मुझे इस ड्रामे के राइट के कहते हैं स्क्रिप्ट इतना फ्लॉ है इसके स्क्रिप्ट के अंदर कि बस मैं क्या बताऊँ। लेकिन खैर इसका ड्रामा रमज़ान ड्रामा है तो इन्हें हैप्पी एंडिंग करनी है सारों को। एट द एंड जो आखिरी पिक्चर होगी वो यही होगा कि सारे खड़े हुए होंगे, सारे खुश होंगे। चलें अब हम इस ड्रामे को तो प्रेडिक्शन को यही एंड करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वासिफ रऊफ ताकि हम मज़ीद आने वाले ड्रामों को इसी तरह से रिव्यू करें। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।